तो कर क्या रहे थे सुबह से? रखना थे क्या? अच्छा कल उसको तुम रीडिंग मारते हो। चलो संरचना बनाओ। एक प्रकार की अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना पहले अपन पढ़ चुके हैं। ये बाह्य अर्धचालक है और कौन से प्रकार की पंच संयोजी है? पंच संयोजी तो जर्मेनियम के कितने संयोजी? बाह्यतम कोश में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और एन प्रकार की अशुद्धि में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो 4 के साथ सहसंयोजी बंध बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा भी रहेगा। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वही किसका प्रवाह करता है? धारा का प्रवाह करता है कि करता है? तो जो एन प्रकार का अर्धचालक होगा उसमें किसकी अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, खोल की अधिकता होगी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है कि मिल रहा है एक्स्ट्रा में, तो अधिकता किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। किसकी? और धारा का भी क्या करेगा? प्रवाह कर। ठीक है, लिखो इसको। हेडिंग डालो, सब लिखना चालू कर दो। हम चल रहा है ना, तुम्हें ध्यान है तो अच्छा। आप पूरा होने की जगह पे 3 मंजिला बना इसकी। जब पहले बार बाहर करती थी शुरू तब तो चालू ही हुआ था, अब पूरा हो गया तो सब चीजें लग रही इसलिए। अब देखो एक बार जर्मेनियम के बाहर कितना बाह्य संयोजी कोष कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। और आर्सेनिक के कितने हो गए? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ क्यों? बस वही कर रहे। देखो ये आर्सेनिक है, इसके बाह्य कोष में 4 हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो एन प्रकार में किसकी अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी अधिकता हो जाएगी? समझ में आया नहीं आया? आ रहा है ना? तो बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ। देखो जो बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कौन सा हो गया? इस आर्सेनिक का मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस आर्सेनिक का। किताब लाए हो सभी? लिखिए। बातें मत करो। इसी के आगे घंटी में लिखना है।
कितने आए आज? कौन नहीं आया बता दो। कौन? 3। गर्ल्स में 1 ही नहीं आई। ले जाओ। और यहाँ इसको क्या कहते हैं? अंतरकाशी छिद्र। एक बार इधर देखो सभी, देखो अपन को पता ही अपन इसमें आर्सेनिक प्रकार की अशुद्धि मिला दी और आर्सेनिक 5 संयोजी, जर्मेनियम क्या होता है? चतुसंयोजी होता है। तो आर्सेनिक के 4 परमाणु, सॉरी आर्सेनिक के 5 और जर्मेनियम के 4, तो 4 के 4 के साथ सहसंयोजी बंध बना लेंगे। एक क्या हो जाएगा? मुक्त के बाद रह जाएगा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धारा प्रवाह में सहायक होते हैं और ये दाता प्रकार की अशुद्धि कहलाती है। कौन सी? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दे रहे हैं। तो आर्सेनिक प्रकार की अशुद्धि कौन सी प्रकार की अशुद्धि कहलाती है? अगर एग्जाम में आता है कि एन प्रकार की अशुद्धि को कौन सी प्रकार की अशुद्धि कहते हैं? तो दाता प्रकार की। कौन सी? उसमें किस किस प्रकार की? फास्फोरस और आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये सब कौन से प्रकार की होगी? एन प्रकार की या फिर दाता प्रकार की। ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ और इलेक्ट्रॉन वातावरण से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सॉरी इसी में कुछ और सहसंयोजी बंध वातावरण से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्या होते हैं? कुछ और ग्रहण करते हैं तो सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो जितने सहसंयोजी बंध टूटते हैं उतने क्या उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, साथ में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? इसके होल। क्या उत्पन्न होते हैं? क्योंकि अलग से ऊष्मा ग्रहण करके टूट रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या उत्पन्न होंगे? होल। लेकिन तुम्हें पता है कि पहले से आर्सेनिक में क्या दे दिए? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर उसके बाद और इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो रहे हैं। तो अधिकता किसकी होगी? होल की होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों की तो अधिकता होगी, लेकिन होल क्या होंगे? अल्प होंगे। क्या होंगे? अल्प होंगे। अपन को ये लिखना है, क्योंकि देखो अपने लिख दिया ये कि वातावरण से ऊष्मा प्राप्त करके सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन और उतनी मात्रा में क्या उत्पन्न होते हैं? होल उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इसमें अधिकता किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। और अल्पता या कम किस कौन होते हैं? होल होते हैं। ठीक है, लिखो। इस प्रकार परिमाणी रूप से एक प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा? बताओ, एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा? बोलो। परिणामी रूप से एक एन प्रकार की क्या होगा? बताओ। बताओ या फिर समझ में नहीं आया? अत्यधिक संख्या में क्या होंगे?